आज का जो अपना टॉपिक है बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शंस का वीडियो है। इसको आज अपन सीखेंगे कि बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शन क्या होता है, जैसे लेट सपोज अपन ने किसी पार्टी को गुड्स भेजा, सेल किया और उन्होंने अपने को पेमेंट किया, तो कौन से बिल के अगेंस्ट में कौन सा पेमेंट रिसीव हुआ है, इसके लिए अपन बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले अपने को इस फीचर्स को ऑन करना है। इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, और इसमें जाने के बाद यहाँ पर देखिए अकाउंट्स है। अकाउंट्स में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको सिंपली ऑप्शन मिलेगा ऊपर बिल बाय बिल डिटेल का, इसको आपको सिंपली टिक कर देना है और कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, इनको अपन समझते हैं। जैसे इन्फोर्स फुल अमाउंट अलोकेशन टू रेफरेंस, इसका मतलब ये होता है लेट सपोज आपने किसी पार्टी को गुड्स सेल करा, वो अमाउंट हुआ 12,000 रुपए का, लेकिन जब आपने बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शन में गलती से 10,000 रुपए लिख दिया, तो वो बिल को जब तक सेव नहीं करेगा जितना सेल्स की वैल्यू है उतनी, अगर आपकी बिल बाय बिल डिटेल में वैल्यू नहीं है तो उस बिल को सेव नहीं करेगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप अनफोर्सफुल अमाउंट अलोकेशन टू रेफरेंस को टिक करेंगे। तो अपन ने इसको टिक कर दिया। आप अगर कोई नरेशन चाहते हैं रेफरेंस में तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, एनेबल बिल रेफरेंस को। आप एनेबल बिल बाय बिल फॉर ऑल अकाउंट्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि रिसीव पेमेंट जनरल सबके लिए ही बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शन वर्क करे, तो आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे, एनेबल बिल बाय बिल डिटेल्स को टिक करेंगे। उसके बाद है ऑटो क्रिएट। अगर आप चाहते हैं कि सेल्स वाउचर में रेफरेंस क्रिएट हो लेकिन आपको शो नहीं हो, ऑटोमेटिक क्रिएट हो सेल्स वाउचर में, तो आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। उसके बाद है ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंस परचेज वाउचर। परचेज में भी आप चाहते हैं कि बिल रेफरेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो, तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। अभी अपन क्या करते हैं, इन ऑप्शंस में से इन दो ऑप्शंस को अनटिक कर देते हैं और इसको सिंपली सेव करते हैं और ओके करते हैं। अब जैसे अपन किसी पार्टी को कोई गुड्स सेल करते हैं और अपन उनकी पार्टी को सबसे पहले क्रिएट करेंगे। ऑप्शन तो अपन ने ऑन कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर अकाउंट। यहाँ पर देखिए अपन ने लिखा मिस्टर ए एक सेल्स पार्टी, ये अपन ने बना लिया। इसको अपन ग्रुप रख देंगे सन्ड्री डेप्टर्स। यहाँ पर देखिए मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग ऑप्शन को आपको यस करना है। यहाँ पर आप चाहे तो क्रेडिट डेज भी दे सकते हैं कि जैसे आपने कहा जी हम इनको 15 दिन की उधारी देना चाहते हैं तो 15 दिन कर देंगे। बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शन को जब भी अपन लेजर क्रिएट करा तो ऑन रखना है, उससे जब आप बिल बाय बिल ऑप्शन फीचर्स आपको आगे शो हो जाएगा। क्रेडिट डेज डाल दिए, 15 डेज की हम इनको क्रेडिट डेज देंगे। इसको अपन सिंपली सेव करते हैं और यस करते हैं। अब अपन सिंपल ट्रांजैक्शन पर जाते हैं और एक सेल्स की एंट्री पास कर लेते हैं, जैसे मिस्टर ए ही ले लेता हूं और ओके कर लेते हैं। 18% का अगर कोई आइटम है तो वो अपन ने ले लिया, जैसे 50 रुपए की रेट से, 500 रुपए की रेट से। ये अपना बिल बन गया। F2 से आप इसको सेव करेंगे तो देखिए 2 अप्रैल को बिलिंग हो रही है, ड्यू डेट आ गई 17 अप्रैल की, क्योंकि अपन इनके क्रेडिट डेज 15 दिन के रखे तो 2 अप्रैल से 15 डेज आगे के 17 दिन तक इनको पेमेंट करना जरूरी है। देखिए यहाँ पर बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शंस में न्यू रेफरेंस क्रिएट हो गया है। ये रेफरेंस नंबर बाय डिफॉल्ट जो है ये बिल नंबर होता है। ये अमाउंट आ गया। अब इस तरीके से ये बिल हो गया। अपन ने वहां पर एक ऑप्शन सीखा था कि जितना सेल्स का अमाउंट हो वही अगर रेफरेंस में हो तो ही बिल सेव करे, जो कि अपन ने बिल एलोकेशन ऑप्शन में ऑन किया था। अब लेट सपोज यहाँ 5,000 का बिल है, आप यहाँ पर 3,000 रुपए कर देते हैं गलती से। अब आप इस बिल को सेव करने जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि अपन ने एलोकेशन फीचर ऑन रख रखा और एलोकेशन फीचर ये बोलता है कि जितना सेल्स का अमाउंट है उतना ही रेफरेंस में भी अमाउंट होना चाहिए। तो 5,000 रुपये जैसे अपन करेंगे तो ये अपना बिल शो रेफरेंस में अमाउंट आ जाएगा। इसको अपन सेव करते हैं, ये अपना बिल सेव हो गया। अब उसके बाद अपन जैसे इनकी आउटस्टैंडिंग एनालिसिस देखते हैं तो डिस्प्ले पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस का, इसको अपन टिक करेंगे। यहाँ पर देखिए सिंपली ऑप्शंस है। अब इनको अपन ने सेल्स कराया तो इनसे अपन पैसा प्राप्त करेंगे तो वो अपने को दिखेगा बिल्स
रिसीवेबल में, ये रहा बिल्स रिसीवेबल। इसमें अपन जाएंगे बिल्स रिसीवेबल में, वन अकाउंट करेंगे। पार्टी जैसे मैं ले लेता हूं मिस्टर ए ले लेते हैं। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, पेंडिंग, ड्यू और ऑल इंक्लूडिंग। पेंडिंग का मतलब ये है कि जो बिल पेंडिंग है, जिनका पेमेंट अपने को नहीं मिला है, चाहे उसकी ड्यू डेट कुछ भी हो। जैसे 1/4 से 10/4 देख लेते हैं, 10/4 तक का ही देख लेते हैं। तो आप देखेंगे रेफरेंस अमाउंट 5,000, पेंडिंग अमाउंट 5,000 और ड्यू डेट है 17/4। यानी पेंडिंग में हमको वो बिल शो होंगे जिनका पेमेंट हमको नहीं मिला है, चाहे उसकी ड्यू डेट कुछ भी हो। पेंडिंग के बाद आता है ड्यू। ड्यू में हमको वो बिल शो होंगे जो ड्यू हो चुके हैं। जैसे अभी ये बिल अपन ने एक बिल बनाया था अभी 2 अप्रैल का था, जिसका पेमेंट इनको 17 तारीख तक करना था, क्योंकि 15 दिन की क्रेडिट डेज थी। अब अगर मैं यहाँ पर 1 अप्रैल से 10 अप्रैल करता हूँ, 10 अप्रैल करता हूँ, तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ड्यू ही 17 तारीख को हो रहा है। तो ड्यू में हमेशा वो बिल्स आएंगे जो ड्यू हो चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 1/4 से 17/4 करता हूँ, तो यहाँ पर बीजी हमको ये इंडिकेट कर देगा कि ये बिल ड्यू है 17/4 को। अब जैसे मैं 20/4 करूंगा तो भी ये ड्यू में हमको शो होगा। देखिए यहाँ पर 2 तारीख का बिल है, ड्यू डेट 17 थी, आप 20 तारीख को स्टेटस देख रहे हैं बिल का, और 3 दिन ऊपर हो चुके हैं। यानी ड्यू में हमेशा वो बिल आएंगे जो ड्यू हो चुके हैं। अब तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर ऑल इंक्लूडिंग क्लियर। ऑल इंक्लूडिंग में सारे इस बिल का स्टेटस आ जाएगा, पेंडिंग, ड्यू, क्लियर हो गया तो वो भी आ जाएगा। तो आप देखेंगे 1/4 से 20/4, रेफरेंस अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट, ड्यू डेट इतनी थी, 18 डेज हो गए ऊपर। तो ये सब बता रहा है। अब जैसे अपन इस का पेमेंट जमा कर लेंगे, फिर आगे अपन इसको एक बार और चेक करेंगे। ट्रांजेक्शन पे जाते हैं, 5 तारीख को एक एंट्री पास कर लेते हैं। लेट सपोज मिस्टर ए ही डाल देता हूँ 5,000 रुपए। ये बिल बाय बिल फीचर्स हो गया। अब अपने को यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है, तो अपन एडजस्टमेंट लेंगे, एक बार और एंटर करेंगे। तो देखिए 5 तारीख का एक बिल नंबर 1 है, 5,000 अमाउंट है। क्या अपने को यही बिल एडजस्ट करना है 5,000 रुपए से? तो यस, हमको यही करना है। तो अपन यहाँ पर एडजस्टमेंट पर गए और इसमें ये वाला अमाउंट ले लिया, और इसको कैश या बैंक जो भी है वो आप जमा कर सकते हैं। इसको अपन ने सेव करा, ये अपना बिल सेव हो गया। अगेन अपन डिस्प्ले, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, बिल्स रिसीवेबल, वन अकाउंट, मिस्टर ए। अब ले लेते हैं ऑल इंक्लूडिंग क्लियर। अब 1/4 से 20/4, 20/4 एंटर करेंगे। तो अब आप देखेंगे पेंडिंग से अमाउंट हट गया है, क्योंकि ये अपने को पैसा प्राप्त हो गया, इसकी कोई भी ड्यू डेट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 अप्रैल आ गया, रेफरेंस अमाउंट आ गया 5,000, पेंडिंग अमाउंट 0, क्योंकि एक ही बिल हुआ था इनके नाम, और ड्यू डेट उसकी थी 17 अप्रैल। इसको और ज्यादा अगर आपको डीप में देखना है तो आप एंटर करेंगे, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये बिल था 2 अप्रैल का, 17/4 ड्यू डेट थी, रिसिप्ट हो गया 5/4 को। तो इस तरीके से आप आउटस्टैंडिंग एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन था बिल बाय बिल डिटेल्स का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अपन एक बिजी के नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।